वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट्स। मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम होगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2023 लेटेस्ट अपडेट रहेगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इन वीडियो में आप सभी को उन सारे प्रश्न को संग्रह मिलने वाला है जिनसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल से जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे उन सारे प्रश्न का संग्रह इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जो न्यू राज्यपाल जो बने हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन सारे प्रश्न के क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ दोस्तों सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। सारे चुनिंदे क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, तो आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को 100+ MCQ यानी कि 100 से भी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को दोस्तों। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की ओर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गोवा के मुख्यमंत्री को प्रमोद सावंत नाम हो जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूं कि इससे आप सभी को बहुत सारे नंबर पक्के होने वाले, बिकॉज ये यहाँ से प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हो जाता है प्रमोद सावंत हो जाता है। अब थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर हम बात करेंगे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि प्रमोद सावंत का संबंध भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है। जो प्रमोद सावंत है जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, इनका जो संबंध है दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संबंध से भी है। ठीक है, गोवा के गठन की बात करते, गोवा के थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो इसका जो गठन हुआ था 30 मई 1987 में हुआ था। 30 मई 1987 में। राजधानी पणजी हो जाता है, आप सभी को पता होगा। राज्यपाल की बात करें तो PS श्रीधर पिल्लई। आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप सभी राज्यपाल को याद करना चाहते हैं ट्रिक के साथ, तो हमारे इसी चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप सभी को वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने 10 मिनट में सारे राज्यपाल, अपडेटेड राज्यपाल को याद करवाने की कोशिश की है, बहुत ही बेस्ट तरीके से दोस्तों। तो आप सभी जाकर के वहाँ भी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अगर राज्यपाल को 10 मिनट में याद करना चाहते हैं तो। ठीक है, लोकसभा सीट यानी कि गोवा में बात करें लोकसभा सीट, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यपाल सभा सीटों की संख्या और विधानसभा सीटों की संख्या से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आज हम लोग कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ लोकसभा सीट 2 हो जाता है गोवा में, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 40 है। कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। ऐसे हम लोग सारे प्रश्नों को चीरफाड़ करने वाले, ठीक है ना। दूसरा है, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? करें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं N वीरेन सिंह हो जाते हैं, N वीरेन सिंह जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, देखिएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि N वीरेन का संबंध भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से है। जो N वीरेन सिंह है जो कि मणिपुर के दोस्तों, मणिपुर जिसका राजधानी इम्फाल हो जाता है, वहाँ के ये जो कौन बने मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री वो कौन हो जाते हैं? N वीरेन सिंह। इनका जो संबंध है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से। ठीक है, मणिपुर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो भारत में कब आया था ये, माने कब इसका गठन किया गया था? 15 अक्टूबर 1949 को। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजधानी की बात करें दोस्तों तो इम्फाल हो जाता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, जो कि यहाँ पर आपसे उनका पिक भी लगाया गया है दोस्तों। आपसे बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो आपसे प्लीज़ इस वीडियो को उन सारे अपने दोस्त, फ्रेंड्स और भाई के पास शेयर करना ज़रूरी समझिएगा, क्योंकि ये सारे बेस्ट कॉन्टैक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि आपसे के एक ही वीडियो में मतलब 200 से 300 क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है ना, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 हो जाता है, राज्यसभा सीट 1 हो जाता है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 60 हो जाता है। जो कि अभी हम लोग गोवा के बारे में देखें तो लोकसभा सीटों की संख्या 2 था और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 था, लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 40 था।
ठीक है, 40 था। लेकिन मणिपुर में दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 60 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम हो जाता है दोस्तों, तो के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है। अगर आप सभी को आंसर पता है तो हमसे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ताकि आप सभी को कॉन्फिडेंस लगे कि हमको कितना क्वेश्चन याद है और कितना हम लगा पाते हैं, ठीक है ना। तो के चंद्रशेखर जो हो जाते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री अभी देखें दोस्तों एन बीरेन सिंह हो जाते थे। अभी गोवा के देखें तो कौन हो जाते थे गोवा के दोस्तों, तो प्रमोद सावंत जी हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बीच बीच में मैं रिविजन करवाता रहूँगा आप सभी को, ताकि कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते थोड़ा सा, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। के चंद्रशेखर राव का संबंध भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी, पुराना नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से है। अब देख लेते थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में कि इसका क्या हाल है, क्या चाल है ना। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो इसका जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, हैदराबाद। राज्यपाल की बात करें तमिली साई सुंदर राजन। यहाँ पर दोस्तों इनके राज्यपाल, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्यपाल जी खड़ी हैं माइक लेकर के ना। लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 17, राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्तों 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 19 हो जाता है। एक बार फिर से मैं ऊपर वाले चीज़ को रिविजन करवाना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रमोद सावंत हो जाते हैं, मणिपुर के दोस्तों एन बीरेन हो जाते हैं, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जी हो जाते हैं। गोवा की बात करें लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 40। अब बात करते हैं दोस्तों मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 40 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तेलंगाना में दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 19। कितना मज़ा आ रहा है, जब हम लोग रिविजन करते चल रहे हैं तो लग रहा है कि हम लोग को वीडियो देखते देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो वैसे ही करना है, बिकॉज याद करने का दोबारा टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो के साथ साथ हम लोग क्या करते चलेंगे, इसको याद करते हुए चलेंगे, ताकि फिर हम लोग को टाइम इस पर देना ना पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है, फिर उसको रिविजन करेंगे एक बार, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम। अब दोस्तों ये नाम क्या बताने आप सभी, तो ये नाम जाने जाने सा लग रहा है। ये हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे, ये तो आप सभी को पता होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अभी जब हम एक बार अभी वीडियो में करवा रहे थे पीछे जो GI टैग वाला दोस्तों, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो लंगड़ा आम को मिला है, लंगड़ा आम के साथ साथ बात करें दोस्तों अभी जो बहुत सारे चीज़ को दोस्तों GI टैग प्राप्त हुआ है, तो वो वाला वीडियो आप सभी जाकर के एक बार देख लीजिएगा। बिकॉज GI टैग से भी बहुत प्रश्न आप सभी को पूछा जाएगा, ठीक है ना। GI टैग से अभी दोस्तों मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया आप सभी के लिए अभी एक दिन पहले, तो आप सभी उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि GI टैग से दोस्तों इस बार बहुत प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ का संबंध दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP से है। किसे, BJP से हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य का दर्जा मिला, यानी कि राज्य की जो दर्जा मिला था इसे 24 जनवरी 1950 को मिला था। राजधानी की बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ हो जाता है। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाता है दोस्तों, लखनऊ हो जाता है, ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं दोस्तों। मैं फिर आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आप सभी राज्यपाल को अच्छी तरीके से शॉर्ट तरीके से याद करना चाहते हैं 10 मिनट में, तो जा करके हमारा एक वीडियो देख लीजिएगा जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, प्लेलिस्ट में वहाँ पर मैंने 10 मिनट में सारे राज्यपाल को समझाने का प्रयास किया दोस्तों, ठीक है, ट्रिक के साथ। यहाँ पर बात करें लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 80, राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्तों 31 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 403 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, ठीक है ना। इसका भी बात करें जनसंख्या तो वो भी मतलब बहुत ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम? ये क्वेश्चन है 5 नंबर कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम? तो आप सभी को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो वेट करिए थोड़ा सा। इनका नाम हो जाता है ममता बनर्जी। इनका नाम क्या है दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो जाती हैं वो हो जाती है ममता बनर्जी जी, जो कि यहाँ पर इनका पिक भी लगाया गया ताकि आप सभी कैसे भी करके इसको याद कर ले बस, ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो ममता बनर्जी का संबंध तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। ये क्वेश्चन रेयर ही दोस्तों, अगर ज़्यादा डीप में जाएगा तब पूछेगा कि किस पार्टी से बिलोंग करती है, ठीक है ना। थोड़ा सा कभी कभी डीप वाला क्वेश्चन ही पूछ लेता है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप सभी को एक बार देख ले कि कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, किन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते थोड़ा सा। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो स्थापना इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल के क्या हुआ था दोस्तों? स्थापना हुआ था। राजधानी की बात करें कोलकाता हो जाता है। राज्यपाल की बात करें तो DCV आनंद बोस हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा सीट 42 और राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 294 विधानसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 6 नंबर क्वेश्चन करें कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यार, मैं किस पे इंपोर्टेंट VVI लिखूं, वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो कि अभी इस वीडियो में मैं आप सबको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। पता तो उस दिन चलेगा जब एग्जाम में आएगा। अभी आर्मी GD का जो एग्जाम हो रहा था उसमें पूछा था कि त्रिपुरा के राज्यपाल का क्या नाम है ना, तब होश उड़ गया होगा कि नहीं पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हो जाता है। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसका। एकनाथ शिंदे का संबंध शिवसेना पार्टी से है। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो गठन इसका 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी की बात करें दोस्तों मुंबई हो जाता है। राज्यपाल रमेश बैस हो जाते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र के हम इसको कैसे याद करने का एक ट्रिक बताए थे कि महान है रमेश जी के भैंस, महान है रमेश जी के भैंस, तो महान ही इसमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर रमेश जी के भैंस है दोस्तों। एक देखिए ट्रिक हम लोग बहुत अच्छे बना के दोस्तों आप सभी को दिखाएं, लेकिन आप सभी जा करके जरूर देखिएगा उस ट्रिक को। लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 48 है महाराष्ट्र में, और राज्यसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 19 है, और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 288 है, 288 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने, ठीक है। तो कौन हो जाते हैं दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हो जाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो दोस्तों कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गठन दोस्तों 25 जनवरी 1971 को। राजधानी दोस्तों शिमला और धर्मशाला भी हो जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हीट और समर की बात किया जाता है इसमें। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी हो जाते हैं। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट दोस्तों 68। अब देखिए कि हिमाचल के दोस्तों जो ये राज्यपाल है, इसको याद करने का मेरे पास एक ट्रिक क्या था, आपसे थोड़ा सा देखिएगा। तो हिमाचल पर्वत भी एक है ना दोस्तों, तो हमने याद करवाया था कि हिमाचल प्रदेश पर्वत पर शिव जी, ये जो शिव दिखाई दे रहा है, शिव जी क्या कर रहे हैं? अपना पूजा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर शिव जी पूजा कर रहे हैं। अब जैसे ही एकदम एग्जाम में दिखे एकदम ऑप्शन में मार दो एकदम, तो ऐसे ही काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का दोस्तों नाम हो जाता है पेमा खांडू जी हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पेमा खांडू जी, ठीक है। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी की BJP से संबंध अपना रखते हैं।
अरुणाचल प्रदेश के इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की देखते हैं तो राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला था। राजधानी ईटानगर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक जी हो जाते हैं। लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 60 हो जाता है, जो कि मणिपुर से एकदम इक्वल टू मैच कर रहा है दोस्तों। नहीं, मणिपुर से एकदम मैच कर रहा है, लेकिन गोवा का तो 40 था विधानसभा सीटों की संख्या। नहीं, गोवा से मैच नहीं कर रहा है, ये मणिपुर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम हो जाता है दोस्तों अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाता है। ये दोस्तों कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो गठन 30 मार्च 1949 को राजधानी जयपुर और राज्यपाल कलराज मिश्रा और लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 200 हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? देखते हैं तो कर्नाटक, देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैंने कैसे लगा कि दोस्तों अपना जो ट्रिक मैंने बताया था मुख्यमंत्री पर भी मैंने ट्रिक बनाया हूँ, आप सभी देखिएगा कैसे कि कर्नाटक में दोस्तों क्या रहा है। कर्नाटक, अगर मैं यहाँ पर कर्नाटक लिखता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा मैं आपसे बता देता हूँ कि अगर मैं कर्नाटक लिखता हूँ तो कर्नाटक में दोस्तों नाटक आता है। क्या आता है? नाटक तो आ रहा है ना यहाँ पर, तो मैंने नाटक उठाया और यहाँ पर बस और राज, तो यहाँ पर बस और राज्य में बस आ रहा है, तो क्या तुम नाटक दिखा रहे हो बस में जाकर नाटक दिखाओगे? हाँ, अब इसी से हमने याद किया है कि दोस्तों बस स्वराज बोम्मई जी हो जाएंगे, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है ना। ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से संबंध रखते हैं। इसके कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजधानी बेंगलुरु राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी, लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 और विधानसभा सीटों की संख्या 224 हो जाता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो नाम है दोस्तों वाई जगनमोहन रेड्डी जी हो जाते हैं आंध्र प्रदेश के। अब देखिए इसको कैसे याद किए हैं कि आंध्र में दोस्तों आंधा तो आ सकता है ना। आंध्र में जब आंधा आ सकता है तो आंधा जो जगत है दोस्तों, आजकल के अगर जगत की बात किया जाए, जगत के लोगों की बात किया जाए दोस्तों, तो सारे लोग क्या है, अंधे की बात, एकदम अंधे नहीं। तो यहाँ पर जो जगनमोहन रेड्डी जी हो जाते हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो ये युवराज श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है देखिएगा आंध्र प्रदेश के, तो ये हो जाता है कि गठन इसका 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल विशाखापट्टनम अमरावती हो जाते हैं अमरावती से। और राज्यपाल की बात करें अमरावती वहीं यार एस अब्दुल नज़ीर हो जाते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 175 हो जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा दोस्तों कि नीतीश कुमार जी हैं। कौन हो जाते हैं दोस्तों? नीतीश कुमार जी हो जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बिहार के बारे में कि राज्य स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश प्रांत के द्वारा हुआ था।
राजधानी पटना हो जाता है। राज्यपाल दोस्तों राजेंद्र वो अलेंकर जी हो जाते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 243 हो जाता है, 243। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यही क्वेश्चन दोस्तों आया था। अब राज्यपाल था कि मुख्यमंत्री था ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आया था त्रिपुरा से रिलेटेड। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का दोस्तों क्या नाम है, ये क्वेश्चन है। तो बताइएगा दोस्तों, अगर आप सभी को याद होगा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं आप सभी, मैं बता दूं कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं दोस्तों, वो हो जाते हैं मणिक साहा जी हो जाते हैं। मणिक साहा जी हो जाते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से ये संबंध रखते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का दोस्तों राज्य के रूप में गठन 21 जनवरी 1972 को राजधानी अगरतला त्रिपुरा का अगरतला और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आचार्य। लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 60 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को। राजधानी दोस्तों चंडीगढ़। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हो जाते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 90 हो जाता है। ठीक है, 15 नंबर गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी बने, जो कि 18वें नंबर के भूपेंद्र पटेल जी बने। कौन बने दोस्तों? भूपेंद्र पटेल जी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं तो ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी से। गुजरात के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और देखिए यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो नाम हो जाता है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। ये भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का जो संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में कहता है कि गठन इसका बात करते हैं कि राज्यपाल जो हो जाते हैं राजधानी भोपाल हो जाता है। राज्यपाल मंगू भाई छंगन भाई पटेल जी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 230 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये प्रश्न है कि असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ठीक है, तो असम के जो मुख्यमंत्री का जो नाम हो जाता है दोस्तों, हो जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है दोस्तों? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। असम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का संबंध भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है। असम के बारे में बात करें तो राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। राजधानी दिसपुर और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी हैं।
गुलाब चंद कटारिया जी हो जाते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा 126 हो जाता है। सॉरी, अब बात कर लेते हैं असम के बारे में थोड़ा सा। उसके जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है यानी कि नेशनल पार्क के बारे में, तो ये कि मैं आपसे ट्रिक बताता हूँ कि कमांडो असम में कमांडो बेस्ट है। तो के से दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, ए से अंशी नेशनल पार्क, म से मानस नेशनल पार्क, कमांडो, न से नमेरी नेशनल पार्क, और से औरंगा नेशनल पार्क। ये सारे जो नेशनल पार्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, असम से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और एक और है जो कि गैंडा के लिए प्रसिद्ध, एक सिंग वाला गैंडा के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, ठीक है ना। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है ना। आम जनता पार्टी AAP से ये संबंध रखते हैं अपना। नई दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7। उपराज्यपाल की बात करें विनय कुमार सक्सेना जी हैं, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री का दोस्तों क्या नाम है? तो ये हो जाते हैं दोस्तों भगवंत मान जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भगवंत मान। ये भी AAP से संबंध करते हैं इनका पार्टी जो है। पंजाब के बारे में बात करें तो गठन 1 नवंबर 1966 को, राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 117 हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तमिलनाडु के दोस्तों मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं दोस्तों, वो हो जाते हैं तमिलनाडु के दोस्तों मुख्यमंत्री हो जाते हैं मुथुवेलन करुणानिधि स्टालिन जी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। इसका गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी की बात करें चेन्नई, राज्यपाल RN रवि जी हैं, लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 230 हो जाता है। नेक्स्ट है मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री का जो नाम है दोस्तों वो हो जाता है कॉनरैड संगमा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है। ये दोस्तों नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेघालय का स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। राजधानी शिलोंग हो जाते हैं। राज्यपाल दोस्तों फागू चौहान जी हो जाते हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा में 60 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये हो जाते दोस्तों एन रंगासामी जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि रंगा का संबंध ऑल इंडियन NR कांग्रेस पार्टी से हो जाता है। इसके बात करें पुडुचेरी के बारे में, तो इसका स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1954 को। इसकी राजधानी दोस्तों पुडुचेरी ही हो जाता है। लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा में 1 हो जाता है दोस्तों। उपराज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सौंदर्य राजन जी हो जाती है, जो कि यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी हो जाता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी BJP से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। राजधानी देहरादून और ये हो जाता है। राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो गुरमीत सिंह हो जाते हैं। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 71 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम हो जाता है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। राजधानी नया रायपुर हो जाता है। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन जी हो जाते। विश्वभूषण हरिचंदन जी राज्यपाल हो जाते। लोकसभा सीटों की संख्या 11, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 90 हो जाती। केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है दोस्तों? तो केरल के मुख्यमंत्री हो जाते पिनराई विजयन। पिनराई विजयन हो जाते। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। केरल की बात करें तो केरल भी अभी जीआई टैग में बहुत दोस्तों प्रसिद्ध रहा है, बहुत ही फेमस रहा है। एक बार जा कर के देख लीजिएगा। उसमें एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। गठन की बात करें 1 नवंबर 1956 को। राजधानी तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 140 हो जाता है। कितना हो जाता है? 140 विधानसभा सीटों की संख्या हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर, सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हो जाते प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जी हो जाते हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। ठीक है, यहाँ के दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंधित थे। सिक्किम की बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारत में विलय 16 मई 1975 को। राजधानी गंगाटोक। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 32 है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है दोस्तों? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बात करेंगे, देखिएगा नागालैंड की तो स्थापना 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी कोहिमा। राज्यपाल इल गणेशन। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? झारखंड के मुख्यमंत्री का दोस्तों क्या नाम है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि झारखंड का मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो झारखंड के दोस्तों मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत सोरेन जी हो जाते हैं। हेमंत सोरेन जी हो जाते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। झारखंड के बारे में महत्वपूर्ण बात यही है कि इसका गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। राजधानी रांची और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी हो जाते हैं। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा 6 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों भी नहीं दिया गया। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री का दोस्तों नवीन पटनायक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से बात करेंगे। राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 में मिला था। राज्य का दर्जा दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को मिला था। राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल गणेशी लाल हो जाते हैं। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा 147 हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री हो जाएगा जो कि मुंह छूट गया है। ठीक है ना। तो यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम हो जाता है? तो ये हो जाते हैं दोस्तों ये हो जाते जोरमथंगा जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। मिजोरम की बात करें तो राज्य के रूप में इनकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को। राजधानी आइजोल और राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति हो जाते हैं। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 40 हो जाता है। विधानसभा सीटों की संख्या कितना हो जाता है दोस्तों? 40 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे वीडियोज़ में।
सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करेंगे कि लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है। लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है, तो इसका नाम जो हो जाता है दोस्तों, इनका जो नाम हो जाता है बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा जी हो जाते हैं, बी.डी. मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है। लद्दाख के बारे में बात करें इंपोर्टेंट पॉइंट, तो स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में राजधानी लेह और कारगिल हो जाता है। लेह और कारगिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है, तो इनका जो नाम हो जाता है दोस्तों वो हो जाते हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर, और ग्रीन कालीन में श्रीनगर और शीतकालीन में जम्मू हो जाता है। नेक्स्ट है कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है। तो इस प्रशासक के दोस्तों नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। श्री प्रफुल्ल पटेल। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दादर और नगर हवेली, दमन और दीव राजधानी सिलवासा हो जाता है, सिलवासा। नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ का प्रशासक का क्या नाम है। चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है, तो चंडीगढ़ के दोस्तों प्रशासक का नाम हो जाता है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में, तो चंडीगढ़ के बारे में दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट की हम बात करें तो चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है। लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है, तो लक्षद्वीप के दोस्तों प्रशासक का नाम हो जाता है प्रफुल्ल खोदा पटेल। ये है ना। इंपोर्टेंट पॉइंट है लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है, तो इनका जो नाम हो जाता है दोस्तों हो जाता है देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाता है दोस्तों। आप सभी के लिए इतना ही दोस्तों आज के लिए 36 क्वेश्चन, और उसमें देखिए कि आप सभी कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन दिया था दोस्तों, जो कि आप सभी वीडियो देख सकते हैं कि 40 मिनट का होने वाला। आप सभी को दोस्तों टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होता है। इससे ये पता लगता है कि आप सभी कितने पढ़ने में एक्टिव दोस्तों, या कितना भाई या कितने दोस्त जो स्टूडेंट हैं उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। कि पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, इसका भी आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी से प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट मेरा रहता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई, फ्रेंड्स और स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, ताकि ऐसा बेस्ट कंटेंट हर एक भाई के पास हो, ताकि वो भी एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो आप सभी हमारे लिए इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। है वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम होगा भारत एवं विश्व का भूगोल। ये टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप सभी सारे चीज़ को तैयारी कर रहे हैं। ये टॉपिक आप सभी के आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे प्रश्न, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उन सारे प्रश्न का संग्रह मिलेगा, जिससे आप सभी परेशान रहते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल से। आप सभी की किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, यहाँ से उन सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप सभी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है, तो ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पराग्वे एवं बोलीविया।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे प्रश्न का संग्रह लिया गया जिससे आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है गोबी मरुआ स्थल किस देश में है? गोबी मरुआ स्थल किस देश में है? तो वो हो जाता है दोस्तों मंगोलिया व चीन में। मंगोलिया व चीन में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन करें जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी जो तट रेखा है दोस्तों गुजरात की है। गुजरात इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिएगा, हिटली जल विद्युत परियोजना स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वो हो जाता है उत्तराखंड भागीरथी नदी पर हो जाता है। उत्तराखंड दोस्तों भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों गाडविन आस्टिन K2 POK इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है तो कौन से सबसे शीर्ष पर है दोस्तों? तो हो जाता है अमेरिका। कृषि उत्पादन में दोस्तों अमेरिका सबसे आगे चल रहा है, शीर्ष स्थान पर, यानी कि सबसे फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा देश हो जाएगा दोस्तों कनाडा। कनाडा देश तो जिसका राष्ट्रीय जो खेल हो जाता है आइस हॉकी हो जाता है दोस्तों। कौन सा हो जाता है? आइस हॉकी हो जाता है, आइस हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये किन राज्यों के मध्य दोस्तों? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वो हो जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाता है उत्तराखंड में हो जाता है। उत्तराखंड में दोस्तों हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं रूर प्रदेश कहाँ है? रूर प्रदेश दोस्तों कहाँ पर हो जाता है? तो ये हो जाता है जर्मनी में। जर्मनी में। ये सारे प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आप सभी अभी तक ऐसे प्रश्न से संपर्क नहीं किए होंगे, लेकिन यही सब प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो लड़के को होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता है कि ये किससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी ऐसा गलती न करें फिर से कि आप सभी को ये पता ना हो कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ऐसा गलती न दोबारा हो, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पेपर पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, ताकि आप सभी सारे प्रश्न को लिख पाए, क्योंकि लिखना बहुत ही बेटर होता है देखने से ज़्यादा। ठीक है ना। तो ये हो जाता है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 12 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था दोस्तों, किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर क्वेश्चन, पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं।
पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो है दोस्तों। अभिनति, इसे अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इसे अभिनति के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो जिला सुरंग कहाँ स्थित है? जो जिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों लद्दाख में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है दोस्तों? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य है? भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे उत्पाद्य राज्य की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक। और इसके जो है दोस्तों बसव पिल्लई कुछ करके ऐसे इसके राज्यपाल हैं, बसव ऐसे कुछ करके हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि राज्यपाल पर मैंने दोस्तों ऑलरेडी मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिनसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी जो करेंटली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो नए नए जो चेंज हुए हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न बन रहे। तो आप सभी प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, नीचे आप सभी को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन 16 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया था? तो ये योजना दोस्तों आप सभी को अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट प्रश्न है नोट्स है कि अटल बिहारी वाजपेयी 1999 ईस्वी में योजना बनाई गई, लॉन्च 2001 में और पूरा हुआ 2012 में आकर के। देख रहे कितना लंबा समय लगा एक योजना को स्टार्टअप करने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका जो सही आंसर हो जाता है तटीय सीमा की जो लंबाई है वो जाता है 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों 19 नंबर कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा इज राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। अगर ये दोस्तों आप सभी को ये भी अगर याद करना हो कि कौन सी नदी किस बांध पर बनाया गया है, कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसके लिए भी मैंने दोस्तों एक क्रेजी एकदम ट्रिक बना कर के वीडियो डाले हैं। अगर आप सभी नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आप सभी को ट्रिक से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें कि आप सभी को ये वीडियो आप सभी को मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। 10 मिनट में आप सभी को सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अब 21 नंबर, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? ये सारे प्रश्न अब लगा के दिखाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इससे याद भी करते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक। ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक इज राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न 23, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाता है 23 का आंसर इंदिरा
पोवाइट हो जाता है, इंदिरा पोवाइट हो जाता है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा पोवाइट। नेक्स्ट प्रश्न है सांभर झील कहाँ है? सांभर झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 24 का सही हो जाएगा आंसर दोस्तों, राजस्थान में है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो हो जाता है 14,500 किलोमीटर, 14,500 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में रेल कब चली थी? भारत में रेल कब चली थी दोस्तों? तो भारत में रेल पहली बार चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। पहली बार भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कह रहा है कि पहली बार भारत के पूर्व तट पर सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह जो हो जाएगा वो चेन्नई हो जाता है। कौन सा दोस्तों? चेन्नई इज राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान में होता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों वो जादूगोड़ा झारखंड से होता है। जादूगोड़ा झारखंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो ये हो जाएगा अरावली, अरावली, अरावली के में आता है, के बाद आता है। नेक्स्ट है 32 नंबर, एलिफेंटा का गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा का गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो ये किस द्वीप पर हो जाता है दोस्तों? तो ये हो जाता है एलिफेंटा द्वीप धारापुरी द्वीप पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ढक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ढक्कन की पठार की बात करें कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ढक्कन के पठार पर दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? यानी कि बीजी की बात करें कि सबसे बीजी जो समुद्री मार्ग है कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा हो जाता है, आपसे बता दूं कि उत्तर अंटार्कटिक महासागर हो जाता है, उत्तर अंटार्कटिक महासागर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वाइड्स किस प्रकार की चट्टान है? क्वाइड्स किस प्रकार की चट्टान है? तो ये हो जाते अग्नीय चट्टान,
अग्नीय चट्टान की बात करें जिसमें कि आग की लपटें निकलती हो, अग्नीय चट्टान उसको बोला जाता है, ये हो जाता है अग्नीय चट्टान हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये हो जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है। आपसे एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ दोस्तों कि असम की बात करें तो असम का एक मैंने ट्रिक बताया, अगर आप सभी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान को अगर 5 से 10 मिनट में याद करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखिएगा, जो कि ट्रिक वाले वीडियो में पड़ा हुआ है, जिसमें कि सारे राष्ट्रीय उद्यान को मैंने ट्रिक के साथ समझाने के प्रयास किया हूँ। जैसे कि एक मैं आपसे को नमूना दिखाना चाहता हूँ कि असम की बात करें तो दोस्तों असम का मैंने बताया था कि असम की कमांडो बेस्ड है। तो कमांडो में दोस्तों मैं कमांडो निकालता हूँ, कमांडो कमांडो। अभी हमने दोस्तों वर्ड ले लिया कमांडो। अब मैंने इस पर कैसे बनाया देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको मैंने कैसे इसमें ट्रांसलेट किया, कैसे बनाने के प्रयास किए। के से दोस्तों काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ए से अंसी नेशनल पार्क, एम से मानस नेशनल पार्क, न से एन यहाँ पर आता है कमांडो, तो एन से नमेरी नेशनल पार्क, डी से डिब्रू नेशनल पार्क, ओ से औरेंगा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क दोस्तों ट्रिक पर बनाया मैंने, तो आपसे बहुत अच्छा लगेगा, जाकर के एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा ट्रिक वाला, जो कि आपसे को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आसानी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के जनक कौन है? तो भूगोल के जनक की बात करें दोस्तों तो इरेटोस्थनीज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी हो जाती है? तो सबसे जो नज़दीकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाती है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो सबसे ज़्यादा की बात करें थर्मल की तो महाराष्ट्र में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है? तो बात किया जाए तो ये हो जाता है आप सभी को पंजाब। पंजाब में सबसे अधिक होती है रासायनिक उर्वरक खेती खपत प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से होकर के गुजरता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट से। राउरकेला स्टील प्लांट से उसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे पहले रूस के अधीन था? वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? कौन सा राज्य हो जाता है दोस्तों? तो ये हो जाता है अलास्का। अलास्का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अलास्का। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी हो जाती है? तो हो जाती है दमन गंगा। दमन गंगा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दमन गंगा हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भद्र वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? भद्र वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर हो जाता है? तो ये हो जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न करे कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो ये एंथ्रासाइट
कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे से संबंधित हो जाती है। तो पीली क्रांति की बात करें दोस्तों तो ये खाद्य तेलों फसलों के उत्पादन में और तिलहन फसलों के उत्पादन में भी संबंधित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। वायुमंडलीय दाब करें कि वायुमंडलीय दाब सबसे दाब किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था कराची में। कराची यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, कराची, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हो जाता है। तो बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मेघालय में हो जाता है, मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कि ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, तो ब्लू माउंटेन को नीलगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, नीलगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन, 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है। 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर क्वेश्चन, रस्सी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रस्सी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाता है दोस्तों राजस्थान अलवर, राजस्थान अलवर में स्थित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है। क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है जूट, जूट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है, जूट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है, तो वो हो जाती है दोस्तों सतपुड़ा से निकलने वाली नदी। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं किन भाइयों को इसका आंसर पता है, ताकि कमेंट बॉक्स में आंसर बता पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं अब 58 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1911 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विवाह कहाँ स्थित है, विहार कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राजस्थान में स्थित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन, जुल्ली जनजाति किस देश में पाई जाती है। जुल्ली जनजाति किस देश में पाई जाती है,
तो जुल्ली जनजाति दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जुल्ली जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाता है NH44। NH44 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा NH44। नेक्स्ट प्रश्न है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो मोतियों का शहर दोस्तों हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद को दोस्तों मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है? राउरकेला, दुर्गपुरा और भिलाई किसका प्लांट है? तो ये किसका प्लांट हो जाता है दोस्तों? लौह इस्पात का हो जाता है। लौह इस्पात का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। उत्तरी दक्षिण एवं पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? करें उत्तरी दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो ये दोस्तों कहाँ पर काटती है? तो झांसी यूपी में काटती है। झांसी यूपी में काटती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन कि लाल सागर को भूमध्य सागर कौन जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। स्वेज नहर कौन सा नहर जोड़ता है दोस्तों? स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की न्यूनतम वलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की न्यूनतम वलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हिमालय हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर पर निर्धारित की जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर पर निर्धारित की जाती है। तो जन्म दर के आधार पर और मृत्यु दर के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हो जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? कह रहा है कि भारत विश्व में दाल उत्पादन में भारत का कितना हिस्सा प्रतिशत है? तो ये हो जाता है 24% इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य के सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक दोस्तों बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केरल इज राइट आंसर हो जाता है। केरल इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, समुद्री जल सतह का। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका लगभग में दोस्तों 17 सेंटीग्रेड होता है। 17 सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? तो ये कौन सा दर्रा है? तो उस दर्रे का नाम है भोरघाट। भोरघाट दर्रा जोड़ता है इसको मुंबई से, ठीक है, पुणे को। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन ट्री एंगल किस शहर को जोड़ता है? गोल्डन
ट्रायंगल किस शहर को जोड़ता है? तो नई दिल्ली को जोड़ता है, आगरा को और जयपुर, तीनों को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 75 नंबर, कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो ये हो जाएगा कोंकण। कोंकण रेलवे इसके समांतर चलता है, अरब सागर के समांतर चलता है कोंकण। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिए थे भूगोल के जो जनक होंगे, यानी कि हेरोस्ट्राटस ने दिया था, जो कि फादर्स ऑफ ज्योग्राफी ऑफ फादर्स भी बोले जाते हैं ना। नेक्स्ट है, किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो ये भारत हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटी कल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबसे अग्रणी राज्य दोस्तों महाराष्ट्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर या किस राज्य में है? किस नदी पर और किस राज्य में है, ये प्रश्न कहना चाहता है। तो ये हो जाता है दोस्तों पेरियार नदी पर, और ये है केरल राज्य में। पेरियार नदी और ये है केरल राज्य में, ठीक, केरल राज्य में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाता है जाम्बेजी नदी पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्रक उत्पादन में सबसे प्रथम कौन सा राज्य है? तो अब्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे शीर्ष स्थान पर आ जाता है। करें गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो गेहूं की बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये जनजाति हो जाती है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति इज राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है, काली मिट्टी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी, कोरापुट और कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इन सब में जो खनिज पाया जाता है वो एक ही खनिज है, बॉक्साइड। बॉक्साइड पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाता है राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है, राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर क्वेश्चन, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये हो जाता है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तकला मकान मरुस्थल
कहाँ पर स्थित है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो ये चीन में हो जाता है। कहाँ पर दोस्तों? चीन में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाता है सिसिली। सिसिली इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सिसिली इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर यानी कि 90 नंबर, एशियाई सिंह। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो एशियाई सिंह की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वहीं पर एशियाई सिंह पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से है? गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से है? तो इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो हो जाता है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी से है। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर क्वेश्चन, प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये हो जाती है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि इन दोनों को प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया था दोस्तों? तो वो कैप्लर ने दिया था। किसने दिया था? कैप्लर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी ये तो बता चुके हैं कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है तेंदू प्लास, अमलतास, बेल और व खैर किस प्रकार के वन्यों के उदाहरण है? करें तेंदू प्लास, अमलतास, बेल और खैर किस प्रकार के वन्यों के उदाहरण हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन्य या शुष्क पर्णपाती वन्य के उदाहरण हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हिमाचल की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाती है कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, धूसर क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी ये कहलाता है मिश्रित उत्पादन। 99 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति की बात करें दोस्तों तो मत्स्य उत्पादन से हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मत्स्य उत्पादन से हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीली नदी किसे कहते हैं? पीली नदी किसे कहते हैं? तो हवंगो को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे सबसे जल्द आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे इंपोर्टेंट नोट्स सारे भाइयों के या दोस्तों के पास प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।